अब ईश्वर के गुणों का वर्णन अगले मंत्रों में करते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जिसकी प्राप्ति में 5 प्राण निमित्त और जिसको सब योगी लोग समाधि से जानते हैं, उसी की उपासना भृत्यों के वीरपन को उत्पन्न करने वाली है, ऐसा हम लोग उपदेश देवें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य जगत का पालन करता है, वैसे ही जगदीश्वर सूर्य आदि अनेक प्रकार संसार को बनाकर रक्षा करता है। यही परमात्मा का बड़ा आश्चर्य कर्म है, ऐसा जानना चाहिए। भावार्थ, कोई भी पुरुष परमेश्वर की आज्ञा पालन के बिना बड़े ऐश्वर्य को नहीं प्राप्त होता है और यथार्थ वक्ता पुरुषों से सुने बिना परमात्मा का बोध किसी को भी नहीं प्राप्त होता है, जिससे सब लोगों को चाहिए कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके ऐश्वर्यवान होवें। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो धर्मात्मा राजा के सदृश संसार में निवास कराता और धनुर्वेद के जानने वाले वीर के सदृश विजय दिलाता है, वही ब्रह्म हम लोगों को उपासना करने योग्य है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे जगदीश्वर, जिन आपने हम लोगों के सुख के लिए सृष्टि में अनेक प्रकार की औषधियां और जल रचे, उन आपके हम लोग उपासना करने वाले होवें और आपको छोड़ के दूसरे की उपासना कभी न करें। इस सुक्त में दिन, रात्रि, विद्वान, अंतरिक्ष, पृथ्वी, राजधर्म और ईश्वर के गुण वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह ऋग्वेद की संहिता के तीसरे अष्टक में तीसरा अध्याय 31वां वर्ग और तीसरे मंडल में 55वां सुक्त समाप्त हुआ। अथ तृतीयाष्टके चतुर्थाध्यायारंभः। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव। अब 56वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में ईश्वर के गुणों को कहते हैं। भावार्थ, किसी का भी सामर्थ्य नहीं है कि जो ईश्वर के किए हुए नियमों का उल्लंघन करे और जिस परमेश्वर के भ्रम रहित सुख रूप कर्म है, उसी दया निधि परमेश्वर की सब लोग उपासना करो। फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जिस परमेश्वर से प्रकृति आदि भूमि पर्यंत संसार रच धारण कर और उत्तम प्रकार पालन करके व्यवस्थापित अर्थात ढंग पर चलाया जाता है, वही पूज्य है, ऐसा मानो। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो जगदीश्वर बिजली के सदृश सब जगह व्यापक होके प्रकाश करता, धारण करता, फिर भी न्यायाधीश स्वामी, अनंत महिमा से युक्त और अनादि जीवों का न्यायाधीश वर्तमान है, उससे डर के और पापों का त्याग करके प्रीति से धर्म का आचरण कर अपने अंतःकरण में सब लोग उसी का ध्यान करें। फिर भी ईश्वर के गुणों का उपदेश अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो सबके सुख की कामना करता है, जिसमें सब जीव और लोकादि पदार्थ पृथक-पृथक क्रीड़ा करते और त्याग करते हैं, उसको छोड़ के अन्य किसी की भी मत उपासना करो। अब सबके निवास के लिए ईश्वर ने जगत बनाया। इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जिस परमात्मा ने सब प्राणी और प्राणी भिन्नों के निवास के लिए जल, स्थल और अंतरिक्ष रचे, उस स्वामी की पतिव्रता स्त्री के सदृश निरंतर सेवा करो। अब ईश्वर की प्रार्थना के साथ जगत विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे जगदीश्वर, आप कृपा से हम लोगों को धर्म से पुरुषार्थ युक्त करके प्रतिदिन ऐश्वर्य प्राप्त कराओ और निरंतर रक्षा करके सबके सुख के लिए विभागों को कराओ। अब राज प्रस्ताव से विद्वानों के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो राजा लोग परमेश्वर के सदृश गुण, कर्म और स्वभाव युक्त हुए प्रजाओं में वर्तमान हैं,
वे ही चक्रवर्ती राज्य और असंख्य धन को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, जो लोग जगदीश्वर के प्राणों के सदृश प्रिय, राजा के सदृश उपदेशदाता, न्यायाधीश के सदृश नायक, सूर्य के सदृश अपने से प्रकाशमान और सबका प्रकाश करता मान निरंतर भजते हैं, वे ही शत्रुओं के दुख से जीतने योग्य, सत्य के आचरण करने और अन्यों के सुख चाहने वाले हैं। वे चक्रवर्ती राज्य को प्राप्त होकर सूर्य के सदृश शोभित होते हैं और वे ही इस संसार में रक्षा के अधिकारी हों। इस सूक्त में ईश्वर, जगत और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्तार्थ के साथ संगति समझनी चाहिए। अब 6 ऋचा वाले 57वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में वाणी के विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो लोग अधर्म के आचरण से रहित विद्या को ग्रहण करने की इच्छा पूरी करने वाले, उत्तम वाणी का प्रयोग करने और सत्य धर्म का आचरण करते हुए सबकी इच्छा को पूरी करते हैं, वे अत्यंत सत्कार करने योग्य होवें। अब बुद्धि विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो शरीर और आत्मा के बल की कामना करते हैं, वे ही विद्वान हो, शास्त्र और ईश्वर के बोध से युक्त वाणी में रमते हुए बिजली आदि की विद्या को प्रसिद्ध कर और विजयमान हो, अतुल आनंद को पा अन्य जनों को पूर्ण आनंद उत्पन्न करते, वे ही जगत के पूज्य, सबके गुरु होते हैं। अब गृहाश्रम के कृत्य को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। वे ही कन्याएं सुख को प्राप्त होती हैं, जो कि अपने से दुगुने विद्या और शरीर बल वाले अपने सदृश प्रेमी पति की उत्तम प्रकार परीक्षा करके स्वीकार करती हैं। वैसे ही जो पुरुष प्रेम पात्र स्त्रियों को ग्रहण करते हैं, वे ही परस्पर प्रीति पूर्वक अनुकूल व्यवहार से वीर्य स्थापन और आकर्षण विद्या को जान, गर्भ को धारण, उसका उत्तम प्रकार पालन, सब संस्कारों को करके बड़े भाग्य वाले पुत्रों को उत्पन्न कर अतुल आनंद और विजय को प्राप्त होते हैं, इससे विपरीत व्यवहार से नहीं। अब स्त्री पुरुषों के कृत्य का अगले मंत्रों में उपदेश करते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो स्त्री और पुरुष पृथ्वी और सूर्य के सदृश संयुक्त हुए वर्तमान हैं, वे भाग्यशाली होते हैं। जो स्त्री और पुरुष उत्तम प्रकार परीक्षा करके स्वयंवर विवाह को करें, वे मेघ के सदृश उत्तम संतानों को उत्पन्न करके सब काल में सुखी होते हैं। भावार्थ, जो स्त्री और पुरुष प्रसन्नता से विवाह किए हुए विद्या, बुद्धि और उत्तम वाणी से युक्त इस संसार में गृहाश्रम में वर्तमान होकर प्रेम से उत्पन्न होने वाले पुत्रों को उत्पन्न, पालन और उत्तम शिक्षा युक्त करके तथा स्वयंवर विवाह कराके निवास कराते हैं, वे ही गृहाश्रम में मोक्ष के सदृश सुख का अनुभव करते हैं। भावार्थ, स्त्री और पुरुषों को चाहिए कि ब्रह्मचर्य से विद्या और उत्तम शिक्षाओं को प्राप्त होकर युवा अवस्था में तुल्य गुण, कर्म और स्वभावों की परीक्षा करके द्विगुण बल और अवस्था वाले पति और प्रेम पात्र स्त्री को प्राप्त होकर गृहाश्रम में सुख से रहें। इस सूक्त में वाणी, गृहाश्रम और स्त्री पुरुषों के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 57वां सूक्त और दूसरा वर्ग समाप्त हुआ। अब 9 ऋचा वाले 58वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में शिल्पी जन के काम को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है।